बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या आप हज़रात की मोहब्बत है खुसूसियत के साथ जनाब अनवर साहब, जनाब उस्मान साहब और इस गांव के जितने मुसलमान भाई हैं और इस इलाके में रहने वाले जितने हमारे मुसलमान भाई हैं, सारे मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके जलसे में शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूँ, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आप कभी ज़हन में ये ना लाए कि जलसे में हमको सिर्फ नाज शरीफ सुननी है। अगर आपने ये सोच लिया कि जलसे में सिर्फ हमको नाज शरीफ सुननी है तो याद रखिए, गोया आपने जलसे का मकसद हासिल नहीं किया। जलसे का मकसद सिर्फ शेर सुनना नहीं है। जलसे का मकसद अपने उलमा की तकरीर को सुनकर अच्छी अच्छी बातों को दिल दिमाग में बैठाकर अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना है। आप जलसे में आइए तो जलसे को खिलौना मत बनाइए। जलसा बड़ी मेहनत से किया जाता है। अब बताइए, एक जलसा जिसको पूरा गांव मिलकर नहीं कर सकता, जनाब अनवर साहब और जनाब उस्मान साहब अपने सारे भाइयों के साथ मिलकर इतना बड़ा जलसा बना रहे हैं, ये इनका हौसला है, ये इनका हौसला है। अल्लाह ताला दौलत सबको देता है लेकिन तौफीक सबको नहीं देता। ये अल्लाह ताला की तौफीक उनको मिली है कि कम से कम अल्लाह ने नवाजा तो कम से कम अपने नबी के नाम का जलसा कराया, जिक्र कराया, उनके जिक्र की महफिल कराई। और महफिल इसलिए नहीं कराई कि लोग आए बिरयानी खाएं चले जाएं, मिठाई खाएं चले जाएं। जलसा कराने का मकसद अच्छे अच्छे आलिमों को बुलाकर हदीसों कुरान सुनवाकर उनकी जिंदगी को बदलना मकसद है। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आप ये मत समझे कि जलसे में सिर्फ दिलबर ही मेहमान है। दिलबर साहब अगर मेहमान है वो तो आपके झारखंड के हैं, मैं तो इलाहाबाद से आया हूं। अब आप बताइए, अगर आप कोई गलती करेंगे तो ये शिकायत इलाहाबाद तक जाएगी। वो गलती मत करें कि शिकायत इलाहाबाद तक जाए। झारखंड की बात होती तो झारखंड में मामला रह जाता, लेकिन यहाँ इलाहाबाद का मामला है तो दूर के मेहमानों की और कदर होनी चाहिए। तो आप जलसे में आइए तो बाबू लोग अदब से बैठिए, जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए। अगर आप मुझे पहचान रहे हैं तब तो ठीक है, और नहीं पहचान रहे हैं, आपने मुझे पहली बार देखा है तो कोई बात नहीं है। ये मौलवी बहुत, इधर देखिए, दिलबर से पहले इस दुनिया में आया है, दिलबर से पहले इस दुनिया में आया है। और यकीनी बात है, जब इस दुनिया में पहले आया है, दिलबर से पहले आया है, तो आपको मेरी कद्र यकीनी बात है ज्यादा करनी है। तो बिल्कुल अदब से बैठिए। दिलबर साहब को फिर मौका मिलेगा, वो आएंगे, आपको नाज शरीफ सुनाएंगे। दिलबर भी मेरे चहीते हैं, आप भी चहीते हैं, सब मेरे चहीते हैं। लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो मुझको तकलीफ होगी। बोलो, अगर आप गलत माहौल बनाएंगे तो मुझे तकलीफ होगी। और जो लोग गैर जलसे में आएंगे उनको हंसने का मौका मिलेगा कि मुसलमान लोग जलसा कैसा कराता है कि बिल्कुल खेल तमाशा बना के रख देता है। जलसा खेल तमाशा नहीं है। जलसा बोलो अदब की जगह है, जोर से बोलो, जलसा अदब की जगह है। जनाब अनवर साहब ने और उस्मान बाबू ने, इन सारे भाइयों ने मिलकर के इतना बड़ा जलसा मनाया और नबी के जिक्र की महफिल कराई। मुझ जैसे मौलवी को बुलाया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, शोराए किराम को बुलाया, ताकि आपको कुछ सिखाया जाए, बताया जाए। तो बाबू लोग बिल्कुल अदब से बैठिए। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं है, बुखार का भी असर है और नज़ला भी है, नाक से पानी भी टपक रहा। लेकिन अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं बोलने की कोशिश करूंगा। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो ये बताना चाहूंगा कि हम लोग भी बशर हैं, हमारे नबी भी बशर हैं, मगर हम में और उनमें कितना बड़ा फर्क है।
वो फर्क मैं आप तक बताने की कोशिश करूंगा ताकि लोगों का अकीदा दुरुस्त रहे, पहली बात। दूसरी बात ये बयान करना चाहूंगा, मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। मेरे नबी का मकाम तो अल्लाह को मालूम है, मगर जो हदीस और कुरान में आया है वो क्या है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात मैं आप तक पहुंचाने की ये कोशिश करूंगा कि मेरे नबी के बारे में कुरान ने उम्मी कहा। क्या कहा? जोर से बोलो। उम्मी। नबी को क्या कहा? उम्मी। उम्मी का मतलब क्या है? कुछ लोगों ने उम्मी का मतलब अनपढ़ कहा है, कुछ लोगों ने उम्मी का मतलब अनपढ़ निकाला है और उम्मी का मतलब अनपढ़ कहा है। क्या उनका कहना सही है या उनका कहना गलत है? अगर ऐसा किसी ने कहा है तो वो इस्लाम की नजर में कितना बड़ा मुजरिम है, उस जुर्म को भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चौथी बात ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी हाजिर नाजिर हैं या नहीं। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा, मेरे नबी कब्र में जिंदा है या नहीं। और सातवीं बात, आखिरी में अगर मौका मिला तो ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी के माँ बाप मोमिन थे या नहीं, मुसलमान थे या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे इसलिए मुसलमान नहीं थे, मोमिन नहीं थे। आज मैं ये साबित करूंगा कि मेरे नबी के माँ बाप, बोलो, मोमिन भी है, मुसलमान भी है। इजाजत दीजिए तो मैं इन 7 चीजों के वादे के साथ मैं आप तक अपना पैगाम पहुंचाऊं। लेकिन सबसे पहले आइए खुलूस व मोहब्बत व अकीदत के साथ हम और आप मिलकर मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शही बज़्म जन्नत, गुले बाग़ी रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े महशर साक़ी कौसर, हुजूर ताजदारे मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारे लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हजरात एक मर्तबा और बाबू लोग दरूद शरीफ जोर से पढ़िए। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। बाबू लोग ऐसी ही माइक की आवाज रखो, उतनी ही आवाज दो जितनी मशीन लोड बर्दाश्त करे। ये जो आपने साउंड बॉक्स, ये जो साउंड बॉक्स आप देख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, इधर भी 8। आप गौर फरमाए, सिर्फ एक साउंड बॉक्स जलसे के लिए काफी था। बोलो, एक साउंड बॉक्स यहां, एक साउंड बॉक्स यहां। इसमें जो है, अब आप गौर फरमाइए, 14 साउंड बॉक्स फालतू है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आदमी अक्ल से काम ले, जोर से बोलो, आदमी अक्ल से काम ले, उतना ही खर्च कीजिए जितनी जरूरत हो। अगर आपने उससे ज्यादा खर्च किया तो फजूल खर्ची है। बोलो क्या है? जोर से बोलो, फजूल खर्ची है। तो जलसे में जितने साउंड की जरूरत है उतना ही साउंड दिया कीजिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। तो बाबू लोग अदब से बैठिए, होश में बैठिए और जलसा को खराब मत कीजिए। मेरी पूरी तकरीर सुनकर जाइए ताकि जाए तो कुछ लेकर जाए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है। तो शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है, इधर देखिए, शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने।
तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा फरमाते हैं, मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई फिर रम्ज क्या जाने। मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई फिर रम्ज क्या जाने। वो जाहिर में तो बंदे हैं, हकीकत बस खुदा जाने। वो जाहिर में तो बंदे हैं, हकीकत बस खुदा जाने। मेरे दोस्त, कोई उठ के जाना नहीं। उठोगे तो आप यकीन जान लो बहुत पछताओगे। ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा, आपका मौलाना किस्सा कहानी नहीं सुनाएगा। जब तक आप बैठेंगे हदीस सुनेंगे, बिल्कुल अदब से बैठे। 15वां पारा 16वां पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत को मैंने मौजू बनाया। अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। मतलब सुनिए, अल्लाह फरमाता है, ऐ रसूल आप अपने गुलामों से कह दीजिए, आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं। मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, एक बशर हूं। मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, फरेब में मत आना, किसी बेईमान मौलवी के बहकावे में मत आना, अपने बाप दादा की तरह मत समझ लेना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आप जलसे में आइए तो हर चीज को सही रखिए। ये सोफे वाली कुर्सी है, आपको पता है ये सोफा है, इसमें इस पेंच है, गद्दा है। जब मैं जोश में आऊंगा तो ये भी जोश में आएगा, तो तकरीर करने में दिक्कत होगी। तकरीर के लिए जरूरी है कि नीचे वाला हिस्सा सख्त हो, कि अगर मैं जोश में आऊं तो वो जोश में ना आए। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। ये सीटी बज रही है, इसको खत्म करें। बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने अभी आपके सामने बयान किया, अल्लाह ने फरमाया रसूल गुलामों से कह दीजिए, कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, अपने जानेसारों से कह दीजिए कि मैं बशर तो हूं मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं हूं, मौलवी मौलाना की तरह नहीं हूं, आम चलते फिरते लोगों की तरह नहीं हूं। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। हजरात मेरी तरफ देखिए, हमारा ईमान है कि रसूल बशर है। चाय वाले को मना करो, अभी बिल्कुल चुपचाप से साइड में खड़े हो जाओ, बीच में डिस्टर्ब मत करो। मेरी तरफ देखो, एक तो ऐसे ही आप डिस्टर्ब करोगे तो तकरीर नहीं होगी। तकरीर सुनना चाहते हो तो आप जलसे को खराब मत करो और जलसे को बदनाम मत करो। मेरी तरफ तवज्जो के साथ सुनो, इधर देखो। हमारा ईमान है कि रसूल बशर है। जोर से बोलो, रसूल बशर है। मगर कान खोलकर सुन लो, इधर देखो। हम जैसे बशर नहीं है, हमारी तरह बशर नहीं है, बशर है। रसूल भी बशर है, रसूल भी अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह नहीं है, अल्लाह के बराबर नहीं है, अल्लाह के जैसे नहीं है। रसूल भी अल्लाह के बंदे हैं, मगर बोलो हम जैसे नहीं है, हमारी तरह नहीं है। अगर अपने आका को पहचानना हो तो किसी आदमी से मत पूछो, आप कुरान पढ़ो, कुरान से पूछो, ऐ कुरान मेरे रसूल कैसे बशर है, जरा हमें बता दे। तो कुरान आपको जवाब देगा, रसूल बशर जरूर है मगर कान खोलकर सुन लो, ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नज़ीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुज़म्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। इधर देखिए,
जलसे का नाम है अजमत वालिदैन। कॉन्फ्रेंस, अजमत वालिदैन, अजमत बुजुर्गाने दीन। बोलो, अजमत वालिदैन हो या अजमत बुजुर्गाने दीन, सबका मामला नबी की अजमत पर मौकूफ है। बेशक। जोर से बोलो, सबका मामला नबी की अजमत पर मौकूफ। अगर किसी के सीने में नबी की अजमत नहीं, नबी की मोहब्बत नहीं, तो याद रखो माँ बाप की लाख अजमत जाने कोई फायदा नहीं, बुजुर्गों की लाख अजमत जाने कोई फायदा नहीं। सारा मामला मुस्तफा की शानो अजमत पर है। मुस्तफा की शानो अजमत पर ईमान रखना ये आईने ईमान है। जोर से बोलो, ये आईने ईमान है। इसलिए बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो और मेरी पूरी तकरीर सुनो। हजरात, पहले मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। फिर जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर होगी। पांव समेट कर बैठिए, नानी अम्मा का घर मत समझिए। जलसे में आइए तो अदब से बैठिए और हम जैसे लोगों का मूड खराब मत कीजिए, क्योंकि तकरीर में मूड खराब हो गया तो बोलो अल्फाज भी बदल जाएंगे, जुमले भी बदल जाएंगे, मिजाज भी बदल जाएगा। तकरीर कमा हक़्क़हू नहीं होगी। वरना मेरी तकरीर में परिंदा पर नहीं मारता है, अगर कहीं पर मारता है तो मैं समझ लेता हूं ये नाअहल लोग हैं जो पर मार रहे हैं। वरना जिनके अंदर अहल है, जो अहलियत रखते हैं, वो हदीस और कुरान से मोहब्बत करते हैं, वो सुन कर जाते हैं और उलमा की तकरीर को दिल में उतार कर जाते हैं। बिल्कुल अदब से बैठिए। अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर अदब से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबू फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह कैफ़ा अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़ि बतहा आई मक्का फवक़ा अहदुहुमा इलल अर्द वकान अल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम कन्नी अंज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लौ वज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अभी आपको एक हदीस सुनाई, सुनेंगे तो वादा के मुताबिक वो सातों वादा पूरा करूंगा, और अगर नहीं सुनेंगे तो हो सकता है वादा पूरा ना हो। इस बच्चे को बैठाइए, सही से बैठो, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। ये मोबाइल ने जलसे को खिलौना बना दिया। कसम खुदा, तुम्हारे जलसे को देखकर अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं। जलसे को आप लोगों ने क्या क्या बना लिया, जैसे आपको देखकर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में हम मुसलमानों को मजाक उड़ाते। ऐसे ही जलसे को देखकर जलसे को खिलौना बनाओ, यही सब करोगे। जलसे में आओ तो जलसे की इज्जत करो। पता चला कि शायरों पर मर गए और मौलवियों की तकरीर को पानी में डाल दिया, कोई हैसियत नहीं। ये सब करोगे तो बर्बादी से आपको कोई बचा नहीं सकता है। मैंने आपको एक हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, फिर उसके बाद जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक मैं आपको हदीस सुनाऊंगा। अभी मैंने एक हदीस सुनाई, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, एक दफा मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई
जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है, ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है। तो नबी ने क्या कहा सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान वाना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर उतरे, दूसरे फरिश्ते जमीनों आसमान के बीच में हवा में परवाज करने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, अहुवा हुवा, क्या यही हुजूर है, क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने कहा, जल्दी उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए। नबी फरमाते हैं, इधर देखिए, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। जोर से बोलो, ऊपर वाले फरिश्ते। नबी फरमाते हैं कि जब नीचे आ गए तो कुछ देर के लिए मेरे सामने खड़े हो गए। कुछ देर तक तो खड़े रहे, अचानक मैंने देखा गायब हो गए। क्या हो गए? गायब। जैसे गायब हुए तो कुछ देर के बाद देख रहा हूं एक बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? जोर से बोलो। बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे हैं। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं, तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया, सरकार आप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं, मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पे भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पे भी भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते आपस में हाथ पकड़ के कहने लगे, लवज़नतहु बे उम्मतिही लरजहा। अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो? एक तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे खुश हूं, क्या कहूं जनाब, किसी की शिकायत करना आज के दौर में बहुत बड़ा जुर्म है।
मैं शिकायत करूं तो हकीकत यह है, ये मेरी तौहीन है। इसलिए जो चीज जैसे है उसको अब वो उसी हाल पर छोड़ दिया जाए। अब मेरी तरफ देखिए, दोनों फरिश्तों ने क्या कहा, फिर से बोलो, एक तो छोड़ो। क्या कहा, जोर से बोलो, एक तो छोड़ो। 100 की बात क्यों कर रहे हो, 1000 की बात क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताइए, जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं है तो चलता फिरता आदमी रसूल के बराबर हो सकता है, रसूल के जैसा हो सकता है? कसम खुदा, आज जो हमारी लड़ाई चल रही है इन्हीं सब चीजों की लड़ाई है। कुछ लोग कहते रसूल हम जैसे थे, वो पागल है पागल। उससे कहिए तौबा करो, होश में रहो। तुमको खिलाफ बोलना है, चोरों के खिलाफ बोलो। तुमको खिलाफ बोलना है, गुंडों के खिलाफ बोलो। नबी का कलमा पढ़कर नबी के खिलाफ बोलना, दुनिया क्या कहेगी, ये मुसलमान का बच्चा नहीं है, ये तो यहूदी का बच्चा है। मुसलमान का बच्चा नबी की तारीफ करता है, यहूदी का बच्चा नबी के खिलाफ बोलता है। इसलिए मुसलमान बनकर रहो। अभी आपने एक हदीस सुनी है, इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए हैं। बाबू सलाम पढ़ के जाना है, हमारी माँ बहन आई है, ये भी इज्जत से जाएंगी, आप लोग भी आए हैं, आप भी इज्जत से जाएंगे, सलाम पढ़ के जाएंगे और जलसे से कुछ लेकर जाएंगे। नबी की मोहब्बत का चिराग सीने में रोशन करके जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। अभी आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं जल्दी से दूसरी हदीस सुना दूं। देखिए, वादा मैंने 7 किया है, 7 वादा है, लेकिन अगर 7 वादा पर अगर बहुत ज्यादा हदीस सुनाऊं तो घंटों लग जाएगा। बोलो, कई रात एक एक हदीस सुनते जाइए, बस एक एक हदीस। अभी आपने, मैंने मकामे रसूल बयान किया, अब आपसे दूसरा वादा मैं पूरा करने जा रहा हूं। बोलो, कुरान ने नबी को उम्मी कहा। क्या कहा, जोर से बोलो, इधर देखो, कुरान ने नबी को क्या कहा, जोर से बोलो, उम्मी। उम्मी का मतलब क्या है, इधर देखिए। कुछ लोगों ने कहा उम्मी का मतलब अनपढ़। उम्मी का मतलब अनपढ़। अनपढ़ का मतलब जाहिल। अरे बोलो, अनपढ़ का मतलब जाहिल। तो कुछ लोगों ने उम्मी का मतलब अनपढ़ कहा है। अनपढ़ लिखा भी है और अनपढ़ कहा भी है। हजरात, एक बात बताइए, सीने पर हाथ रखकर बताइए कि जिस नबी पर कुरान नाजिल हुआ, क्या वो अनपढ़ होगा? अरे जोर से बोलो, अनपढ़ होगा? हजरात, कसम खुदा, जिसने मेरे रसूल को अनपढ़ कहा है, खुद अनपढ़ है, उसका बाप अनपढ़ है, उसका मौलवी अनपढ़ है, उसकी जमात अनपढ़ है, उसका बाप दादा पूरा खानदान अनपढ़ है। मेरा रसूल ऐसा आलिम है, ऐसा आलिम, आसमानों की खबर रखता है, जमीन की खबर रखता है, कायनात की खबर रखता है। मेरा रसूल ऐसा आलिम है जो तुम्हारे जाहिर को भी जानता है, तुम्हारे बातिन को भी जानता है। रसूल अनपढ़ नहीं। अगर रसूल अनपढ़ होंगे तो रहबरी कैसे होगी? बोलो, रसूल अनपढ़ हो नहीं सकता। याद रखिए, जो अनपढ़ होगा वो रसूल नहीं हो सकता, और जो रसूल होगा वो अनपढ़ नहीं हो सकता। जिसने अनपढ़ कहा, उससे बड़ा अनपढ़ दुनिया में कोई नहीं है। मेरी तरफ देखिए, उम्मी का मतलब क्या है, अब मुझसे सुनिए। उम्मी का मतलब क्या है, इधर देखिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। उम्मी का मतलब जिसका दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। बोलो, जिनका दुनिया में, जोर से बोलो, कोई। उम्मी का मतलब ये है, अल्लाह ने जो नबी को उम्मी कहा तो इसका मतलब ये है कि ऐ रसूल, आपका दुनिया में कोई
उस्ताज नहीं। इधर देखिए, आपका कोई ना कोई उस्ताज है, मेरा कोई ना कोई उस्ताज है, दादा मियाँ का कोई ना कोई उस्ताज है, इमाम साहब का कोई ना कोई उस्ताज है, सबका कोई ना कोई उस्ताज है, लेकिन नबी का दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। इधर देखो, नबी का उस्ताज या तो खुद अल्लाह है, इधर देख, या कोई दूसरा नबी हो सकता है, मगर मेरे नबी जिस वक्त तशरीफ लाए उस वक्त कोई नबी नहीं। और मेरे नबी के बाद तो बोलो नबूवत का दरवाजा बंद है, तो नबी के जमाने में कोई नबी नहीं, न मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। तो मानना पड़ेगा कि मेरे नबी का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है, न तो जिब्रील है, न तो मीकाईल है, न तो इसराफील है, न कोई और फरिश्ता है, बल्कि मेरे नबी का उस्ताद खुद अल्लाह है, आम लोग नहीं है। और आम लोग नबी का उस्ताद नहीं हो सकता। अरे नबी का उस्ताद वली भी नहीं हो सकता। जोर से बोलो, नबी का उस्ताद, किसी भी नबी का उस्ताद वली भी नहीं हो सकता, तो आम आदमी कैसे